हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। हम बात करते हैं इसमें HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो एलिमेंट्स कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं अपने नेम के साथ। सिमेट्रिक एलिमेंट जो डिस्क्राइब करते हैं अपने मीनिंग को ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी, तो वो सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं। ओके, नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट के एग्जांपल क्या है, जैसे डिव और स्पैन है। वो आपको ये नहीं बताते कि ये किस यूज़ में आ रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक एलिमेंट जैसे फोम, तो फोम जो एलिमेंट होता है वो बताता है कि यहाँ पर फोम बनने वाला है, या फिर टेबल एलिमेंट होता है वो टेबल बताता है, आर्टिकल एलिमेंट आर्टिकल बताता है। तो ये क्लियरली डिफाइन करते हैं। ओके, तो बहुत सारी वेबसाइट होती है जो HTML कोड में, जैसे div id, nav या div क्लास हेडर या div क्लास फुटर को इंडिकेट करती है। तो इसका मतलब होता है कि वो नेविगेशन हेडर और फुटर को इंडिकेट कर रही है। HTML में जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वेब पेज को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास ये सब जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेक्शन में क्या करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेक्शन डिफाइन करते हो, एंड ये होता है कि एक कंटेंट टाइप ऑफ ग्रुप होता है जो कि हेडिंग के साथ आता है। वेब पेज होता है, उसे नॉर्मली स्प्लिट करते हैं हम सेक्शंस में, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कंटेंट हुआ और कंटेंट इंफॉर्मेशन हुआ। हम अपना सेक्शन का कोड लिखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम HTML और इसके बाद हम बॉडी के अंदर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर कुछ पहले से प्री डिफाइन लिख लिया है कि ये जो सेक्शन के अंदर होता है। तो हम यहाँ से सिर्फ इसका जो अंदर का डेटा है वो कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया ये और ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि जैसे सेक्शन होता है, तो सेक्शन के अंदर आप हेडिंग लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, फिर सेक्शन बंद कर दो और फिर सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो एज यू कैन सी ये आपको एक पैराग्राफ और हेडिंग दोनों को साथ में दे रहा है सेक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं। ये खुद को डिस्क्राइब करते हैं इंडिपेंडेंटली रेस्ट ऑफ द वेबसाइट। ओके, तो इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ और आर्टिकल में जाके हम आर्टिकल के कोड को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल के कोड को कॉपी कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा इंडेक्टेशन कर देता हूँ। नाउ हम देखते हैं कि इसके लिए हम स्टाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और स्टाइल के अंदर हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले आर्टिकल के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉट ऑल ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर मार्जिन दे दूँगा 0, पैडिंग होगा 5px पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर होगा लाइट ग्रे। नाउ ये हमारा ऑल ब्राउज़र के लिए हो गया है। अब हम ऑल ब्राउज़र और यहाँ पर हम हेडिंग के लिए लिखेंगे h1 डॉट ब्राउज़र। यहाँ पर हम नीचे वाले ब्राउज़र के लिए लिख रहे हैं, इस क्लास के लिए लिख रहे हैं, और हेडिंग के लिए लिख रहे हैं h1 के लिए। ओके, यहाँ पर हम दे देते हैं मार्जिन को दे देते हैं
10 पिक्सल एंड पैडिंग को दे देते हैं 5 पिक्सल। अब हम नीचे वाली क्लास के लिखते हैं। क्लास के लिए लिखने के लिए हमेशा डॉट का यूज़ किया जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट, कि जो टेक्स्ट होगा उसका कलर, उसके जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्जिन के अंदर होगा 4 पिक्सल, फॉन्ट साइज 90%। ओके, तो ये हमारी CSS स्टाइल हो गई है और यहाँ पर हमने आर्टिकल को कॉपी कर लिया है। बेसिकली यदि मैं इसको लिखता तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, जिससे ना तो आपको देखने में मज़ा आते ना मुझे करने में मज़ा आते। तो आप ये चीज़ें खुद से भी लिख सकते हैं और चाहे तो कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो एज यू कैन सी, जैसा हमने पैडिंग और मार्जिन के साथ स्टाइल में लिखा है वैसा का वैसा ही हमें शो कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट डालते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिकल पोस्ट डालते हो तो उसके लिए ज़्यादा काम में आता है। ओके, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हेडर पे। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से हम स्टाइल एट्रीब्यूट को भी हटा देते हैं। तो हेडर क्या करता है कि हेडर इंट्रोडक्टरी जो कंटेंट होता है उससे कंटेन करता है। इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है एक से ज़्यादा हेडिंग्स हो या फिर लोगो और आइकन हो या फिर जिसने इसको लिखा है ऑथरशिप इंफॉर्मेशन तो वो हो। ओके, यार एक पेज में बहुत सारे हेडर हो सकते हैं, लेकिन हेडर के अंदर फुटर, एड्रेस और एक दूसरा हेडर नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए हम एक बार इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसने आर्टिकल के अंदर हेडर यूज़ किया है और आप यदि आप चाहते हैं कि सेक्शन और आर्टिकल को नेस्टेड में लिख सकते हैं तो बिल्कुल आप दोनों को नेस्टेड में लिख सकते हैं। मतलब या तो पहले आप सेक्शन यूज़ कर सकते हैं फिर आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर सेक्शन लिख सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इंडेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया। हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। एज यू कैन सी ये हेडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल सेम से होता है, बस आपको तब आप एक प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तब इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, क्योंकि उसमें आप हर चीज़ में CSS का यूज़ करोगे और हेडर को हेड की जगह यूज़ करोगे, फुटर को फुट की जगह यूज़ करोगे, फिर सेक्शन को आप कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करोगे। आर्टिकल में आप जैसे कोई आपने ब्लॉग वेबसाइट बनाई तो उसके लिए आर्टिकल लिखोगे। न्यूज़पेपर की आपने कोई वेबसाइट बनाई जैसे न्यूज़पेपर, तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे आप आर्टिकल्स लिखते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फुटर पे। तो फुटर क्या करता है कि फुटर मेनली वेबसाइट के एंड में होता है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कि कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हुई या फिर जिसने वेबसाइट बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन हुई, आपके कॉन्टैक्ट हुए, साइड मैप हुआ, या फिर एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है कि बैक टू टॉप, तो वो क्लिक करते ही वो ऊपर आ जाता है। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको कोई अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे आप PDF का डाउनलोड लिंक दे सकते हैं, तो वो आपकी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करेगा, कुछ ऐसे। तो इसको हम कोड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फुटर पे चलता हूँ और फुटर का कोड कॉपी करता हूँ। तो कुछ खास नहीं है फुटर के अंदर। इसने फुटर को यहाँ पर फुटर एलिमेंट लिया है और उसके बाद उसके अंदर p टैग का यूज़ किया है। p टैग बेसिकली पैराग्राफ के लिए होता है और फिर इसने एक सेकेंड में href का टैग यूज़ किया और उसके बाद href, तो इसमें मेल दिया है कि जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो मेल के ऊपर आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेल ओपन हो जाएगा, जो भी आपका ऐप है या फिर उसके थ्रू ही मेल ओपन हो जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नैव बार। तो नैव बेसिकली क्या करता है कि कोई भी लिंक्स वगैरह होते हैं उन्हें डिफाइन करता है, नेविगेशन लिंक होते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर नैव बार होती है, वो जो भी मेन वेबसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करती है। आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, और हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है CSS का यूज़ करके कि आप नैव बार को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बेसिक नैव बार को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है नैव। तो ये हमारे पास नैव का कोड है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो नैव इसने एक एलिमेंट लिया और उसके अंदर इसने लिंक्स होते हैं उनको रखा है। तो यहाँ पर यदि आप सेव करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, और इसे आप बिल्कुल प्रॉपर CSS की मदद से बिल्कुल नैव बार की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है जहाँ पर होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस ऐसे पेज लिखे होते हैं जो है असाइड एलिमेंट। तो असाइड एलिमेंट क्या करते हैं कि वो कंटेंट होता है जो कि साइड में डिफाइन होता है, और वो जो इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट होता है जो उसके अगल बगल में लिखा होता है। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा के असाइड का एक बार एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने असाइड का एक एग्जांपल लिख रखा है। तो फिर मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और पेस्ट किया। हमने असाइड का अपना कोड लिख लिया है। अब इसके लिए हम CSS डिज़ाइन करते हैं, तो CSS भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं CSS को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करेंगे और इसके अंदर CSS। तो ओके, तो यहाँ पर CSS को हमने लिख दिया है। तो मैं इस वाले लाइन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने ब्रेथ को 30% किया, पैडिंग लेफ्ट को 15px, मार्जिन लेफ्ट को 15px और फ्लोट कर दिया हमने राइट, तो ये राइट के साइड में आएगा। और फॉन्ट है इसको इटैलिक कर दिया और बैकग्राउंड को लाइट ग्रे कर दिया। तो अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये असाइड आ रहा है जो इससे ही रिलेटेड है, इस कंटेंट से रिलेटेड है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा असाइड। इसके बाद आता है फिगर और फिगर कैप्शन। तो बेसिकली फिगर होता है वो स्पेसिफाई करता है कि लाइक कि आपका कंटेंट जो कंटेंट है उसको, जैसे कि इल्यूजन हुआ, होलोग्राम हुआ, फोटो हुआ या फिर कोडिंग लिस्ट हुआ, तो जो भी होता है वो फिगर के अंदर आता है। और फिगर कैप्शन क्या होता है कि उसे डिफाइन करता है कि भाई ये क्या चीज़ है। ओके, तो इसे हम एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और इससे भी हम स्टाइल को भी हटा देते हैं यहाँ से। हम सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर फिगर। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिगर यूज़ किया है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने फिगर किया फिर इसके बाद इमेज। तो इमेज है जो ये कुछ भी इमेज है, लाइक मैं यहाँ पर 2.jpg दे देता हूँ क्योंकि मेरे फोल्डर में वही इमेज है एक। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गर्ल विथ ब्लू आई। और यहाँ पर भी दे देते हैं कि गर्ल विथ ब्लू आई। ओके, तो यहाँ पर हमने सेव किया और इसे ब्राउज़र में ओपन किया। तो ये हमारे पास एक इमेज आई और यहाँ पर इसके नीचे fig1 गर्ल विद ब्लू आई। तो ये एक तरीके से इसका कैप्शन जनरेट कर रहा है। इसके बाद हमने बेसिकली लगभग हमने सारे जो सिमेट्रिक एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं उन सबको आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही रेयर काम में आते हैं, इन्हें आप खुद से भी यूज़ करके देख सकते हैं।
जैसे बाकी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वैसे ही ये वाले एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं। ओके, इफ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।